तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देगी आपको और पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। वैसे तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मोटिवेट करने की। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो जीनियस हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जीनियस जो है वो बने जाते हैं, इंटेलिजेंट है जो बने जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की स्टोरी आपको बिल्कुल झकझोर देगी और आपके अंदर के इस डाउट को क्लियर कर देगी कि अरे वो तो जन्म से ही इंटेलिजेंट है, अरे वो तो जन्म से ही जीनियस है, अरे उसका बैकग्राउंड ऐसा है, या वो इस स्कूल में पढ़ा है, इस कॉलेज में पढ़ा है, इसलिए इंटेलिजेंट है, जीनियस है। ये सब आपके जो भ्रम है वो आज दूर हो जाएंगे इस कहानी के साथ, जो कि सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है। तो एक बार की बात है कि एक राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्युतमा। वो एक राजकुमारी थी। वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थी, शास्त्रों का उसे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। वो अपने समय के बड़े से बड़े शास्त्रों के ज्ञानियों को हरा चुकी थी। तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि मुझे शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो जो हारे हुए जो पंडित थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने ये निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि इसका हम प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उससे जुलूसी करने लगे थे, जलने लगे थे। प्रतिशोध की भावना उनके अंदर आ गई थी। तो उन्होंने विद्युतमा, जो कि एक राजकुमारी थी, उससे बदला लेने की ठानी। तो वो देखने लगे कि हमें इसकी हम शादी ऐसे इंसान से कराएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और पागल हो। तो वो एक मूर्ख और पागल व्यक्ति की तलाश में भारत में निकल पड़े। कुछ दिनों के ढूंढने के बाद, कुछ महीने निकल गए, कुछ महीनों के ढूंढने के पश्चात एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक पेड़ पर बैठ के लकड़ियां काट रहा था, और वो उसी लकड़ी पर बैठा था जिस लकड़ी को वो काट रहा था। तो ये देखकर उन ज्ञानियों ने सोचा, उन पंडितों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो शायद ही हमें भारतवर्ष में मिल सके, यही सबसे ज़्यादा उचित व्यक्ति है उससे शादी कराने के लिए। तो उन्होंने उस पागल व्यक्ति, उस मूर्ख व्यक्ति से कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारी शादी राजकुमारी से कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, जो हम कहें बस वही देखना है, और कुछ भी नहीं बोलना है। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो ये सुन के उसके मन में लालच आ गया उस मूर्ख व्यक्ति के। उसने सोचा ठीक है, नहीं बोलूँगा, राजकुमारी तो मिल जाएगी, और क्या चाहिए लाइफ में। तो उसने सोचा कि ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा। वो एग्री हो गया और वो उसको राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी से उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा शास्त्री हैं, मतलब इन्हें शास्त्रों का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी गुरु हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर हैं। तो ये बात सुन के राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इन्होंने अपना मौन व्रत रखा हुआ है, ये अपने मुँह बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज इनका मौन व्रत है। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, चलेगा, क्योंकि ज्ञानी तो हैं। तो उन्होंने कहा जो भी आप इनसे अगर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल डिबेट को हम क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ बोलते हैं स्पिरिचुअल डिबेट को। तो जो स्पिरिचुअल डिबेट हो रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये स्पिरिचुअल डिबेट सिर्फ इशारों से होगी। तो राजकुमारी एग्री हो गई, उन्होंने कहा ठीक है, हम इशारों से स्पिरिचुअल डिबेट कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया कि राजकुमारी ने ये प्रण लिया था कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बस स्पिरिचुअल डिबेट शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो उस राजकुमारी ने उसको एक उंगली दिखाई। तो उसने सोचा कि ये बोल रही है कि मेरी आंख फोड़ देगी, एक आंख फोड़ देगी। तो उसने गुस्से में, उस मूर्ख व्यक्ति ने 2 उंगली दिखा दी कि मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा अगर तू मेरी आंख फोड़ेगी तो। फिर उसने सोचा कि उसका जो एक उंगली दिखाने का मकसद था वो ये था कि ब्रह्मा एक है। तो लेकिन उसने 2 उंगली दिखा दी। तो पंडितों ने उसकी सेफ्टी करते हुए कहा कि ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा और जीव 2 ही इस संसार में हैं। जीव मतलब हम और जो जीव हैं, और एक ब्रह्मा मतलब परमात्मा। तो रानी राजकुमारी ने कहा हाँ, ये बात भी सही है। तो वो एक क्वेश्चन में मतलब हार चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन शुरू हुआ, उसने 5 उंगली दिखाई। तो उसने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा रही है। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि मैं तुझे घूंसा मार दूंगा। तो उसने ऐसे करके पंच बनाया। तो पंडितों ने उसकी सेफ्टी करते हुए कहा कि ये बोल रहे हैं कि 5 तत्व, जो राजकुमारी का मतलब वो था कि 5 इस दुनिया में 5 तत्व हैं, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड सो ऑन। तो उसने सोचा कि ये 5 मूल तत्व हैं, लेकिन उसने ऐसे घूंसा बताया। तो उसका उन्होंने बोल दिया कि 5 मूल तत्व को जो कंट्रोल करता है वो हमारा मन है, क्योंकि हमारा मन ही इन 5 मूल तत्वों को चलाता है।
तो एग्री हो गई। ऐसे ही ऐसे करके वो शास्त्रार्थ में जीत जाता है और उस राजकुमारी से उसकी शादी हो जाती है। आगे चल के राजकुमारी को जल्दी वो सच सामने आ जाता है, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की सारी बातें पता चल जाती हैं। बहुत ही जल्द सच सामने आ जाता है और पता चलता है कि ही सो इलिटरेट, ये बहुत ही ज़्यादा अशिक्षित है, गंवार है, अनपढ़ है। तो इस बात का राजकुमारी को गुस्सा आता है और वो उनमें धक्का मार के घर से भगा देती है और बोलती है जब आप ज्ञानी या प्रसिद्धि पालो तभी मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। तो वो उसे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वो इसका प्रतिशोध सही तरीके से लेता है। वो उनको ना मारता है ना कुछ कहता है और सुनमान चला जाता है। काशी में जाके वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। संस्कृत भाषा को वर्ल्ड बेस्ट लैंग्वेज थी और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही भाषा थी जो कही जाती थी। ज्ञान आज जैसे इंग्लिश है, गणित है, वैसे सिर्फ और सिर्फ संस्कृत होती थी। संस्कृत को ही सब कुछ माना जाता था, जिसको संस्कृत आती थी वो ही सब कुछ होते थे। तो उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और देवी माँ काली की आराधना की और कुछ ही सालों में उन्होंने दिन रात एक करके संस्कृत भाषा पे महारत हासिल कर ली। और उन्होंने कई महाकाव्य लिखे, मेघदूत जैसी रचनाएं की, जो कई नाटक लिखे। और जब वो इन कई कुछ सालों के बाद लौट के आए तो उन्होंने कहा कपाटी द्वारम देही, माय डियर वाइफ ओपन द डोर। तो उस राजकुमारी ने सुना, उसने कहा कि कोई विद्वान लगता है। उन्होंने बोला अस्ति कस्ति बाघ विशेषा, कोई विद्वान लगता है। तो वहाँ से उन्होंने ये जो ज्ञान अर्जित करा है ये कैसे किया। एक ऐसा व्यक्ति जो उसी पेड़ पे बैठ के उसी टहनी को काट रहा था, ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है, जिसे हम आज महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। तो आप भी ज्ञानी बन सकते हैं। बस बात यह है कि उन जैसी दिन रात मेहनत करनी है। लाइक नो यस्टरडे नो टुमारो, ना कल ना आज, दिन रात मेहनत बिना थके बिना रुके अगर हम प्रयास करें, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क विल पे यू वन डे। कठिन परिश्रम आपको एक दिन जरूर आपकी कीमत देता है। उसी तरीके से अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो एक दिन जरूर आप हासिल करेंगे। अगर आप आज मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, आज आपको गणित नहीं आती, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, कोई विषय नहीं आता है, तो डोंट वरी, डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बोथ आर साइमल्टेनियसली। मतलब दोनों काम आपको साथ करना है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। ऑनलाइन वीडियो से हेल्प भी देते रहिए, मेरे वीडियो भी देखते रहिए, लेकिन हार्ड वर्क कीजिए और हार्ड वर्क आपको जरूर एक दिन देगा, चाहे वो कोई हो। तो ऐसी एक मज़ेदार कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे नए हार्ड वर्क मोटिवेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।